जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर के रखा हो, तब आप सच्चे मन से श्री कृष्ण के नाम का दीपक जलाना और अपना सभी हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सभी दुख हरने जरूर आएंगे। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो कुछ भी लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, क्योंकि यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसको ज़रूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा धर्म है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत की पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने से कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता है, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर जो हम कह सकते हैं वह शब्दों से नहीं कह सकते। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह का त्याग करता है वह मेरी शरण में आ जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करे। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसके पास कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं है उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले खड़े रहें। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ वापस चले जाना है। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त हो जाती है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार का साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा चालू हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं और कुछ लोग इसे प्रभु की कृपा समझते हैं। जीवन में आधे दुख इस कारण से जन्म लेते हैं क्योंकि हमारे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके तो देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में है। जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। इसलिए अतीत को याद करके दुखी क्यों होते हो? मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन के प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और न ही कभी मरती है, और न ही इसे कभी जलाया जा सकता है, न ही पानी से इसे गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। अंतकाल में मनुष्य जो मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आ जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करे। जहाँ प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भिलनी जैसे आस हो और द्रौपदी जैसे पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। आत्मसम्मान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो, आगे बढ़ो। मान, अपमान, लाभ, हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है।
इसलिए जिसे अपने मन को काबू करना सीख लिया है उस दिन सफलता जरूर मिलती है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था और न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी कष्ट नहीं किया जा सकता, उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से इसे अपने वश में किया जा सकता है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। श्री कृष्ण ने गीता में एक बात बहुत गंभीर कही है, औरों से दुनिया लड़े और लड़े स्वयं से वीर। हवा में ताश की महल नहीं बनती, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने के हौसला रख एक जीत के कई सिकंदर नहीं बनते। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। जब टूटने लगे हौसले तो एक बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होते। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है, हार कर जीत जाने का मज़ा ही कुछ और है। क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहें अपनी मंजिल की ओर, कुछ न कुछ मिला तो तजुर्बा तो ज़रूर मिलेगा। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। एक अलग ही पहचान बनाने की आदत है मेरी, तकलीफ़ों से भी मुस्कुराने की आदत है मेरी। भगवान की नज़र में वह इंसान बड़ा नहीं जो करोड़ों रुपये कमाता है, बल्कि वह इंसान बड़ा है जो करोड़ों का दिल जीतता है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता ज़रूर मिलेगी। जिनमें कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। किसी की आज देखकर उसका कल डिसाइड मत करना। मुश्किल वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग मुश्किल वक्त को अपनी ताकत बना लेते हैं और वही आगे चलकर रिकॉर्ड तोड़ते हैं। यदि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी होगा। सफल होने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना होगा। निराशा आपके मन की स्थिति है जिसे आप आसानी से बदल सकते हैं। मेरी हैसियत से ज़्यादा मेरी थाली में तूने परोसा है। तू लाख मुश्किलें भी दे दे ऐ मालिक, मुझे तुझ पे भरोसा है। उस तमाम लोगों से मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था मैं मुसीबतों में अकेले ही निपट सकता हूँ।